कभी सोचा है कि हमारी प्लेट पर रखा एक छोटा सा अचार क्या सच में एक अरबों डॉलर का बिजनेस हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कारोबार की कहानी जानेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है। हम बात कर रहे हैं अचार की, और खास तौर पर एक भारतीय कंपनी फ्रेशारा की। और देखिए, ये कहानी सिर्फ खीरे के अचार यानी घेरकिंस तक ही सीमित नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए। बेबी कॉर्न, मिर्च, चेरी टमाटर, मतलब स्वाद की एक पूरी दुनिया है, और फ्रेशारा एग्रो एक्सपोर्ट्स इन सभी को बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा कारोबार चलता कैसे है? कैसे दक्षिण भारत के एक छोटे से खेत का खीरा दुनिया भर के बर्गर और सलाद तक का सफर तय करता है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ग्लोबल अचार बिजनेस है क्या। फिर देखेंगे कि खेत से फैक्ट्री तक का सफर कैसा होता है, उनकी ग्रोथ स्टोरी, उनके फाइनेंशियल नंबर्स, और हाँ, आखिर में भविष्य में क्या रखा है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या अचार का बिजनेस सच में इतना बड़ा एक वैश्विक कारोबार है? आइए इस मार्केट को थोड़ा समझते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। खीरे और घेरकिन का ग्लोबल मार्केट 2025 तक 1.58 बिलियन डॉलर का है, और अंदाजा है कि 2030 तक ये लगभग 2 बिलियन डॉलर को छू लेगा। साफ है, ये एक ऐसा मार्केट है जो लगातार बढ़ रहा है। और इसे बढ़ते हुए मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है फ्रेशारा एग्रो एक्सपोर्ट्स। ये एक भारतीय कंपनी है जो आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी घेरकिन एक्सपोर्टर बन चुकी है। सोचिए, ये कंपनी दक्षिण भारत के किसानों को 40 से ज्यादा देशों से जोड़ती है। तो आखिर ये बनता कैसे है? चलिए खेत से फैक्ट्री तक के सफर पर चलते हैं और इस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, उनका पूरा बिजनेस मॉडल इन 4 सिंपल स्टेप्स पर टिका है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जहां वो सीधे किसानों के साथ काम करते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद पैकेजिंग, और आखिर में दुनिया भर में एक्सपोर्ट। और हर चीज की शुरुआत यहां से होती है। ये नक्शा दक्षिण भारत के उन इलाकों को दिखाता है जहां फ्रेशारा 4000 से ज्यादा किसानों के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। यही उनके बिजनेस की नींव है, उनका फाउंडेशन। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे गांव के खेत से उपज निकलकर सीधे स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब एकदम मॉडर्न प्रोसेसिंग फैसिलिटीज तक पहुंचती है। एक लोकल चीज कैसे ग्लोबल बन जाती है, उसका ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो फ्रेशारा की ग्रोथ स्टोरी क्या है? आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा लोकल ऑपरेशन सिर्फ एक दशक में एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2015 में एक छोटी सी शुरुआत, और 2023 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घेरकिन एक्सपोर्टर, और 2025 तक तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और भी बढ़ा लिया। ये सच में एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। अब चलिए कुछ खास नंबर्स पर तेजी से नजर डालते हैं। उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा ये है कि वो 4000 से ज्यादा किसान परिवारों को सपोर्ट करते हैं। और वो सिर्फ लोकल नहीं हैं, उनके प्रोडक्ट्स यूरोप, अमेरिका और रूस जैसे 40 से ज्यादा देशों में पहुंचते हैं। और ये नंबर उनके स्केल को बताता है। शुरुआत से अब तक उन्होंने 1,25,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इन सब का फाइनेंशियल नंबर्स पर क्या असर पड़ा? आइए देखते हैं कि उनके इस ब्लूप्रिंट के नतीजे क्या निकले। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 40 करोड़ से उनका एक्सपोर्ट वैल्यू 2025 तक सीधे 250 करोड़ तक पहुंच गया। पता है इसका मतलब क्या है? ये 62% से ज्यादा की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। कमाल है। उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 83%, घेरकिन से आता है, जो उनका मेन प्रोडक्ट है। लेकिन मिक्स्ड पिकल्स और बेबी कॉर्न जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। अब एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि कंपनी अपने कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने में काफी तेज हो गई है, जो एक हेल्दी साइन है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। मुनाफा होने के बावजूद वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे। हो सकता है कि वो पैसा बिजनेस में ही वापस लगा रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मुनाफा सीधा शेयर होल्डर्स तक नहीं पहुंच रहा। दूसरी चिंता है इंटरेस्ट कॉस्ट्स के कैपिटलाइजेशन की। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि वो एक खर्चे को एसेट के तौर पर दिखा रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट को ज्यादा दिखा सकता है और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाता है। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखने के बाद अब नजर डालते हैं भविष्य पर। आखिर फ्रेशारा के लिए आगे क्या है? उनके फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल क्लियर हैं। वो नए प्रोडक्ट्स लाना चाहते हैं और ज़्यादा किसानों के साथ जुड़ना चाहते हैं। खर्चे कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं, और हाँ, अपनी ग्लोबल पहुंच को और बढ़ाना चाहते हैं।
और ये देखिए उनकी स्ट्रैटेजी का एक अहम उदाहरण, अचार वाला चुकंदर। वो इसे सिर्फ एक अचार की तरह नहीं बल्कि एक फंक्शनल सुपरफूड की तरह मार्केट कर रहे हैं। ये हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो आजकल एक बड़ा ग्लोबल ट्रेंड है। तो इस विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। अगली बार जब किसी बर्गर में उस छोटे से खट्टे मीठे घेरकिन का मजा लें तो याद रखिएगा उसका सफर बहुत लंबा हो सकता है, शायद दक्षिण भारत के किसी छोटे से खेत से शुरू हुआ हो। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जैसे जैसे दुनिया भर में लोगों का टेस्ट बदल रहा है, क्या एक भारतीय कंपनी का ये लोकल मॉडल पूरी दुनिया की भूख मिटाने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।